हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं वो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे कृष्णा, हे मेरी राधा रानी, आप सभी मित्रगण जहाँ पर भी है उनको है जो नववर्ष पे है, जो एकदम से जो 2026 है उन पे बहुत सारी है, जो 2026 उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरी ओर से भी आपको है जो नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी रहे आपकी 2026 है वो सभी मेरे मित्रगणों की। जो भी मेरे मित्रगण मेरे वीडियो जो देख रहे हैं सभी खुश रहे मेरे प्यारे मित्रों। मैं तो मेरे कान्हा जी से यही है जो प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मित्रों को कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की चोट ना आए, है ना। वो हमेशा कुशल पूर्वक रहे, अपने परिवार के साथ में मौज मस्ती में रहे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए यही लेकर के आए हैं कि आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, खुशहाल रहना है। वो कैसे रहना है, आपको नववर्ष कैसे स्टार्ट करना है, 2026 की जो शुरुआत है वो कैसे करनी है, 2025 को आपको कैसे विदा करना है। ठीक है, आज हम इसी वीडियो में है जो आपको यही बताने जा रहे हैं। जो मेरे मित्रगण नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, तो अभी हम बताते हैं कि नववर्ष की शुरुआत आपको कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। तो प्यारे मित्रों, अभी पता है आपको 2026 है जो आने वाला है, तो नए वर्ष मतलब के दिन है जो आपको है जो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जानते हो 3 बजे से लेकर के फिर है 6 बजे तक है जो ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है। तो उसमें आपको है 3 बजे से मतलब 5 बजे के बीच है उठ जाना है, 6 बजे के बीच उठ जाना है। और उठ कर के है जो आपको है अपने दिन की शुरुआत है जो करनी है। और करके उठ करके आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको सबसे पहले है जो सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियां हैं चारपाई पे लेटे लेटे ही दोनों हथेलियों को आपको सबसे पहले हथेलियों को आपस में मिलाना है और उस हथेलियों को आपको देखना है। क्यों देखना है कि माना जाता है कि हथेलियों के अंदर, अपने दोनों हथेलियों के अंदर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और कृष्णा का है जो वास है होता है, वही विराजमान है। तो उनका दर्शन अपने को सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी का और मतलब सरस्वती का, कृष्णा और लेना है। और आपको एक मंत्र बोलना है, क्राग्री वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूल्ये तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हे कृष्णा, हे माँ लक्ष्मी, हे सरस्वती, आज नव वर्ष है और सबसे पहले है हम आप ही का दर्शन कर रहे हैं, आप ही को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे को आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा जो 2026 है वो आने वाला है। तो वो आज है जो आपसे हम शुरुआत करें, हमारा 2026 बहुत अच्छा रहे, हमारा परिवार का, हमारे साथ कभी कोई भी गलत ना हो, हमारी सारी बुरी आदतें हैं वो पीछे की ओर चली जाए और जो नई नई अच्छी अच्छी अपनी जो हमारे अंदर हैबिट्स है आने वाली है, आदतें हैं, वो आ जाए। और हम आपको प्रणाम करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। अगला कार्य आपको क्या करना है कि नए साल की शुरुआत किसी ज़रूरतमंद को आपको दान है जो अवश्य करना है। नए साल के दिन है जो आपको अवश्य करना है। आप चाहे वस्त्र का दान दो या फिर आप अन्न का दान दो, वो आपको ज़रूरतमंद दान है उनको, जैसे कोई भी गरीब भिखारी उनको ज़रूरत जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी हिसाब से उनको आपको दान देना है, ताकि वो बंदा खुश हो जाए, वो मुस्कुराए और आपको है जो दुआ दे। और दवा है, दुआ होती है वो दवा से भी बढ़ कर के होती है मेरी प्यारी मित्रों और बहनों और भाइयों। वो बहुत ज़्यादा उससे है, उसके बराबर मतलब कोई आशीर्वाद नहीं होता है ना, है ना। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है और गौ माता की सेवा तो आपको अवश्य करनी है। नववर्ष के दिन एक और बता देती हूँ मैं कि जो भी मेरे मित्रगण है मतलब जैसे भगवान भोले के भगत है तो भगवान शिव के मंदिर मतलब आप नहा धो करके और स्वच्छ कपड़े पहन करके अपने घर से एक लोटा जल का लेकर के जाना और भगवान शिव के मंदिर पे जाना और शिवलिंग के ऊपर आपको है जो जाकर वो जल का लोटा है जो अर्पित करना है। और फिर वो जल जहाँ से गिरता है वो जल आपको लेकर के और वो है जल पी करके आपको भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के नई साल की शुरुआत है जो करनी है। देखना आपकी मतलब इस जन्म क्या 2026 क्या पूरे जीवन में ही मंगलमय होगा आपके। और अगला कार्य बताते हैं, अगर शिव के भगत हो तो आप इस तरह से करो, और आप मतलब मेरे कृष्णा के हो, राधा रानी के भगत हो, तो आपको क्या करना है कि आप कृष्णा को सुबह सुबह है जो को उठाना, प्रणाम करना और हैप्पी न्यू ईयर जो भी आप बोलते हो कृष्णा को प्रणाम करना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। क्योंकि राधा में ही कृष्ण है, कृष्ण में ही राधा है, इसलिए आप उनका नाम का विचार उससे वो करें।
मतलब मन में है जो बोलो आप। और प्यार से कृष्णा को उठा करके उनको चाय मतलब दूध वगैरह चाय वगैरह जो भी आप खिलाते हो वो खिला करके नहला करके उनको स्वच्छ कपड़े पहनाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उनकी आप पूजा आराधना करो, आरती करो, उनके भजन कीर्तन करो। और जो नहलाते हो कृष्णा को आप, वो जल आपको है जो अवश्य पीना है। कृष्णा के जल के जो चरणामृत होता है उनके समान तो कोई अमृत और हो ही नहीं सकता है। तो आपको वो चरणामृत है, वो अमृत है, वो आपको अवश्य पीना है। और आपको हथेली में लेकर के पहले ये बोलना है कि मेरी इस 2026 को आप बहुत अच्छे से रखना कृष्णा, क्योंकि सब वही करना है, उसका ही करना धरना सब कृष्णा का ही खेल है, ये इस धरती पे है वो सारा। तो आप कृष्णा से जो कहना चाहते हो आप अपने नववर्ष के बारे में कि आप अपना नववर्ष में क्या लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो वही आप कृष्णा से कहना। वो जल है, फिर आप आशीर्वाद है वो ले लेना और कृष्णा के पाँव छू लेना। कृष्णा की आरती भी करनी है, भजन भाव भी करना है। इसके साथ साथ में मेरी प्यारी बहनों, आपको क्या करना, अपना मन एकदम पवित्र रखना है। और उस दिन आपको किसी की चुगलियाँ वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी की भी चुगलियाँ नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। और प्रभु से कहो, कान्हा से कहो, ये कान्हा हमारा मन आप ऐसा कर दो कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचूं और ना ही बुरा मतलब देखूं, है ना। किसी के बारे में बुरा मेरे प्रति मतलब मेरे मन में किसी के प्रति बुरा ख्याल ना आए, है ना। और जो दूसरा सोचे उनका मैं नहीं जानती, वो सब आप जानते हो। तो कान्हा मेरा कुछ ऐसा कर दो, है ना। मुझे इस लायक आपने बनाया है कि मैं आपका नाम है जप कर रही हूँ, वो भी आप बहुत बड़ा सौभाग्य मानो कि कृष्णा का हम नाम ले रहे हैं। वो ऐसे कृष्णा का नाम ही नहीं ले पाता है कोई। मेरी प्यारे मित्रों, देखो आप समझदार हो, और कहीं गाँव में हम जाते तो कृष्णा का नाम ही नहीं लेते, है ना। वो जानते ही नहीं है, राधा रानी का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है ना। इसलिए अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम कृष्णा का नाम ले रहे हैं, राधा रानी का मतलब मन में अपन इतना सोच रहे हैं। भजन कीर्तन, भजन सबसे बड़ी चीज़ होती है प्यारी बहनों। तो नववर्ष पे आप अवश्य कीर्तन करना अपने घर में, कान्हा का, राधा रानी का, भगवान शिव का अवश्य कीर्तन करना। उससे आपको बहुत ज़्यादा है जो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपके घर में बहुत खुशियाँ आएगी, है ना। तो और भगवान जी आप पे बहुत ही प्रसन्न होंगे, इसलिए आप ये काम है अवश्य करना। नाम जप जरूर करना आप, है ना। अपनी चीमाला के साथ में करो या फिर दिन भर में आप ऐसे ही चलते फिरते आप है जो नाम जप मतलब जानते हो मेरी प्यारी बहनों। जो नहीं जानते हो तो उनको बता देते, नाम जप इसी को बोलते हैं कि भगवान जी का नाम लेना। कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे राम हरे सीता हरे कृष्णा, और राधा 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 राधा, जो भी आपके मन में हर ओम नमः शिवाय, है ना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। किसी भी आप देवी अपने जो इष्ट देव है या फिर भगवान जी का आप है, जो इस तरह से आप किसी का भी है जो अपने मन में नाम जप है जो बैठकर कर सकते हो, उनकी तो और भी आपके लिए अच्छा होगा। नहीं आपको टाइम मिल रहा है तो चलते फिरते कर सकते हो, है ना। इससे आपका मन तो पवित्र रहेगा, एकदम से शांत रहेगा, किसी के प्रति बुरी निंदा तो नहीं होगी, है ना। और भगवान जी तक अवश्य पहुँचेगी, ये बातें हैं जो। तो नए साल की मतलब दिन आपको है घर में मेरी बहनों क्या क्या नहीं करना, क्या करना वो और बता देते हैं हम। ये तो हुई शुरुआत है, अब आपको कौन सी चीज़ों का घर में वो करना है जो नहीं लेके आनी है घर में और लेकर के आनी है। तो आपको करना है नए साल के दिन घर में आपको दवाइयाँ बिल्कुल भी घर मतलब खरीद के नहीं लेकर के आनी है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो आप लेकर के आ सकते हो मेडिसिन, नहीं तो नहीं लानी है। देसी नुस्खों से यहाँ पे क्योंकि सर्दी जुकाम का भी जो मतलब माहौल है, तो इसमें आप देसी नुस्खे ही अपना सकते हो। पैसों का लेन देन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है नववर्ष के दिन। घर में मिठाई तो आपको ज़रूर बनानी है, बनाते अगर नहीं हो तो आप बनी बनाई भी आप लेकर के आ सकते हो, लेकिन अपने घर में मिठाई अवश्य लेकर के आनी है ना। और मतलब मेरी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, तो वह अपने मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं और पैरों में और हाथों में है मेहंदी है जो अवश्य लगाएं, क्योंकि वह अपनी सुहाग की निशानी होती है। और माँ देवी है, भगवान जी है, इससे बहुत प्रसन्न होती है ना। और गाय की सेवा है जो अवश्य करें, गाय को गुड़ खिलाएं, चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, घर से बनी रोटी, पहली रोटी, या फिर आप 2 4 5 10 7 जो भी होती है, जितनी भी आपसे 11 कितनी भी रोटियां बन सकती है वो आप खिला सकते हो नववर्ष के दिन। किसी को भी गलत बोलकर उसका दिल है जो ना दुखाए मेरी प्यारी बहनों भाइयों, कोई भी मतलब, है ना, वो बहुत अच्छा होगा। तुलसी माँ को प्रणाम है जो जरूर करे नहा धो करके, और उनको मतलब धूप बत्ती जरूर दिखाए, और घी का दीपक हो सके तो सुबह भी लगा सकते हो, वरना शाम को तो आपको जरूर ही लगाना है घी का दीपक तुलसी माँ को। और इस दिन आपको मतलब फटे पुराने कपड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, अच्छे स्वस्थ
वस्त्र है जो पहनने हैं, आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। और इस दिन सूर्य भगवान को जल आपको तांबे के लोटे से है जो जल जरूर देना है। और जल देते वक्त आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः है, ओम सूर्याय नमः है। इस मंत्र का आपको जाप भी है जो अवश्य करना है। और प्यारे मित्रों, मेरी बहनों और भाइयों, आप नववर्ष के दिन है बहुत अच्छा करना, भगवान जी के भजन कीर्तन पूजा पाठ नाम जप तो आप अवश्य करना, चाहे कुछ भी हो। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है तो आप भगवान जी का नाम अपने घर में अवश्य लेना और भगवानों के प्रति करोगे, आप उनसे मांगोगे, ना कि आपको भगवान से मांगोगे सब कुछ मिलेगा, है ना। और ना कि इधर उधर जा कर के किसी के पास चुगलियाँ करोगे, किसी को बातें बताओगे, किसी के पास जाकर कुछ करे। अरे दूसरों को बताने से कुछ नहीं होता है, चाहे कितना भी मन में दुख लेकर के ना घूम रही हो, वो सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी सुनेंगे और दूसरे तो मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपने घर में रह कर के प्रेम से रहना, अपने पतिदेव जी के साथ में भी प्यार से प्रेम से, और अपने भाई बहन हैं उनके साथ में, मम्मी पापा के साथ में। और दिन की शुरुआत भी आपको सबसे पहले मैंने बताया उस हिसाब से करनी है और फिर माता पिता के चरण छू करके करनी है। धरती माता को भी प्रणाम आपको अवश्य करना है सुबह उठते ही, है ना। और फिर ये सारे आपको घर की अच्छे घर में है जो आप कुछ भी कार्य करो तो अच्छे के साथ में, और अपनी जुबान है वो मतलब अच्छे निकालना। उस दिन आप कुछ भी गलत है जो अपने मन में बिल्कुल भी मत भावना ही मत रखना गलत की, सब कुछ अच्छा करना। और मेरी प्यारी बहनों, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।